नंबर देखो। हाँ 6 का 2। देखो वर्षा, पहले क्वेश्चन समझा रहे। क्वेश्चन है कि देखो क्वेश्चन नंबर 6 मतलब 1 2 3 4 5 अगर नहीं पढ़ी है, 1 2 3 तक शायद पढ़ी है ना, शनिवार को नहीं आई तो उस दिन नहीं पढ़ी। तो देखो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित। निम्नलिखित मतलब यहाँ जितना देगा सबको बोलते हैं निम्नलिखित, है ना। एक से ज्यादा जितना भी रहेगा सबको बोलेंगे निम्न या निम्नलिखित के समतुल्य। देखो समतुल्य लिखा है ना, मतलब इसी का, ठीक है, इसी का रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 परिमेय संख्या। देखो यहाँ पे लिखा है 3, मतलब इसी का जैसा 3 को लिखना है, ठीक है, इसी का जैसा 3 को लिखना है, और वो भी तीनों का तीनों परिमेय संख्या होगा, ठीक। अब इसी का जैसा मतलब कुछ भी नहीं लिख देना है, या तो इसको भागा लगा के या तो उसको गुना लगा के। जैसे देखो ऊपर में 2 है तो 2 का पारा में जितना आता है उसको लिख सकती है। नीचे कितना दिया है? 5, 5 का पारा में जितना आता है उसको लिख सकती है। तो इसी तरह का परिमेय संख्या तुमको कई को लिखना है, बोलो ना? 3 गो। तो एगो तो लिख दिया है, ठीक, एगो पहले समझा चुके हैं। लिख दिया, हाँ, तो तुमको और 3 को लिखना है ना, ठीक। तो देखो क्या करेंगे, 1 नंबर बता दिए, 2 नंबर देखो हमको परिमेय संख्या 3 को इसका लिखना है 5/-7 का, यही वाला लिखिए ना। तो देखो पहले क्या करेंगे, 3 को लिखना है तो 3 बार लिखेंगे। हाँ देखो 5/-7 एक बार हुआ, फिर देखो 5/-7 दो बार हुआ, फिर देखो उतारने में मत रहो, फिर 5/-7 देखने में रहो, उतारने का समय दे। देखो इसको हमको अभी इस क्वेश्चन को बनाना है, इसीलिए इसको 3 बार लिखिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बोला 3 को परिमेय संख्या लिखना, समझी। अब देखो यहाँ गुना का साइन देंगे, ठीक है, बराबर। अरे अभी गुना के बाद बराबर होगा, ठीक, हमसे मिस्टेक हो जाता है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर बी बना रहे हैं, इसको 5/-7 3 परिमेय संख्या लिखना है, इसीलिए 3 बार लिखे, ठीक है। देखो अगर हम 1 से गुना करेंगे तो यही वाला आ जाएगा, 1 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं ना वही वाला आ जाता है। तो अगर हम 1 से गुना करेंगे तो फिर यही वाला आ जाएगा। तो हमको ये वाला आंसर थोड़ा चाहिए, इसके बाद वाला चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 को छोड़कर 2 से सबसे गुना करेंगे। चलो इसको भी 2 से गुना करते हैं, ठीक। तो इससे 2 से गुना करेंगे तो एक आंसर आएगा। अब इसको 2 से करेंगे, बोलो 3 से करते हैं, इसको 3 से करते हैं, ठीक है। तो इससे एक आंसर आएगा, इससे दूसरा आंसर आएगा। अब इसको किससे करेंगे, बोलो 4 से, समझी। हर क्वेश्चन में देखो इसको भी बनाएगी ना तो 2 से ही गुना करना, पहले 2 से फिर 3 से फिर 4 से। इसको भी बनाएगी ना तो पहले 2 से फिर 3 से फिर 4 से। इसको भी बनाएगी ना, पहले 2 से फिर 3 से फिर 4 से। इसको भी बनाएगी ना, पहले 2 से फिर 3 से फिर 4 से, ठीक है। लेकिन वर्षा क्या देखिए, यहाँ देखिए 4 हो गया है ना, तो यहाँ 5 6 7 से गुना कर देती है। हाँ, अब ई क्वेश्चन जब बनाएगी ना तो 8 9 10 से गुना कर देती है। ई क्वेश्चन बनाएगी ना 11 12 13 से गुना कर देती है। ऐसा नहीं करना, हर क्वेश्चन में 2 बटे मतलब इसको 2 से ही गुना करना, इसको 3 से ही गुना करना, इसको 4 से ही गुना करना। और एक चीज देखो, अगर अंश में 2 से गुना कर रहे हैं ना तो हर में भी 2 से गुना करना, अंश में 3 से गुना कर रहे हैं ना तो हर में भी 3 से ही गुना करना, अंश में अगर 4 से गुना कर रहे हैं तो हर में भी 4 से ही गुना करना, समझी। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा ही किए थे, है ना, ठीक है, उसमें 5 लाना था, क्वेश्चन नंबर में 30 लाना था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो 6 से गुना किए थे, तो अंश में भी 6 से किए थे और हर में भी 6 से किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 लाना था, तो अंश को भी 12 से भागा लगाए थे, तो हर को भी 12 से भागा लगाए थे, याद आया। तो उसी तरह जिसको भी गुना करेगी अंश आप दोनों सेम से ही गुना करना। अब कुछ नहीं, खाली गुना कर दो। देखो 5 दूनी 10 घटे 7 है ना, 7 दूनी 14। अब देखो यहाँ माइनस है ना, सुन लो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो माइनस प्लस माइनस लिख दो, हो गया, एक आंसर हो गया। 5 तिया 15, 7 तिया 21। अब यह माइनस है ना और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक। देखो 5 4 20,
और 7 चारे 28 और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, समझी? सही बनाइए। अब सुनो, ऐसे यहाँ लिखना है अतः, देखिए तुम लोग नीचे लिखना। अब यहाँ जगह है नहीं, इसीलिए हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है? देखो ऐसे, अच्छा हल्का सा लिख दे रहे, छोटा छोटा अट जाएगा। देखो अतः, ये तीनों को लिखेंगे, 1 2 3। देख लो वर्षा, पहले पहले है 10 बटे माइनस 14 कोमा, उसके बाद 15 बटे, ये 15 है, ठीक है, 15 बटे माइनस 21 कोमा, उसके बाद 20 बटे माइनस 28, ये 28 है, ठीक है, ANS। अब तुम लोग को उतारने का मौका दे रहे, उतार लो, ठीक, अभी समझाया, उतार लो, उसके बाद आगे बताएंगे। हाँ देख लो, मिलाना तब, ठीक, देखो खाली इसी को मिटा रहे हैं। हाँ ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर सी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ सी लिख देते हैं। हल, देखो क्वेश्चन है कितना, 3 बटे 8, तो 3 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे? 3 बार। तो देखो, हाँ 3 बटे 8 एक बार हुआ, 3 बटे 8 दो बार हुआ, 3 बटे 8 3 बार हो गया, ठीक है। अब फिर से वही लिखेंगे, एक बार 2 से गुना करेंगे, एक बार 3 से करेंगे और एक बार 4 से। ऐसा नहीं 4 खत्म हो गया तो 5 6 7 से गुना करेंगे, वैसा नहीं, ठीक है। अब देखो, हाँ फिर उसी तरह से, ये 3 है ना, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, हो गया एक बार से। तुम्हारा आया, ठीक, आगे देखो, 3 तिया 9, 8 तिया 24, तुम्हारा आंसर आया। हाँ ठीक, आगे देखो, 3 चारे 12 और 8 चारे 32, ठीक। किताब में आंसर मिलाते जाना, हाँ पीछे तरफ। तो देखो इधर लिख दे रहा आता, देखे, ठीक है, यहाँ से अतः कौन कौन सा लिखे, पहले 6 बटे 16 ना, 6 बटे 16, फिर 9 बटे 24 और 12 बटे 32। मतलब उतार लो, है आंसर, ठीक है, उतार लो। ई वाला मिटेगा और ई वाला मिटेगा, ठीक। अब देखो डी, हाँ डी का हल देख रहे, डी नंबर में -2 बटे -3, ठीक, -2 बटे -3, -2 बटे -3, -2 बटे -3। देखो चाहे अगर हम, तो ये माइनस माइनस काट सकते हैं, हाँ ठीक है, माइनस माइनस काट देंगे तो खाली प्लस हो जाएगा, ठीक। अब आंसर देखो प्लस में लिया है कि माइनस में लिया है, उसी तरह हम भी आंसर लेंगे। देखो आंसर तो किस में है, नहीं माइनस में नहीं है ना, मतलब काट दिया, देखो ऐसे काट देंगे, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। अब खाली बचा 2 बटे 3, 2 बटे 3, 2 बटे 3। सर मतलब माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, कट गया तो अब वैल्यू नहीं है, पहले वैल्यू था काटने से पहले, जब काट दिए तो अब वैल्यू नहीं रहा। यस सर। अब देखो तो 2 दूनी 6, 4, ठीक है, सर कितना बड़ा, हाँ 3 दूनी 6, 6, उसके बाद ही वाला देखो, 2 तिया 6, 9, 3 तिया 9, 2 चारे 12, 8 और 3 चारे 12, ठीक। आंसर मिला लेगा ना, देखो 6 बटे 4 एक हो गया 6 बटे नहीं 4 बटे 6, तो एक हो गया 4 बटे 6, दूसरा 6 बटे 9 तो 6 बटे 9, 8 बटे 12 तो फिर 8 बटे 12, लिख दो ANS आंसर। मिला दो, किताब से भी मिला लो और बोर्ड से भी मिला दो। ये वाला देखो, ये सब परीक्षा में आता है 8वां क्लास का, और थोड़ा भारी भी है, ठीक। हाँ देखो निम्नलिखित है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित परमेय संख्या, देखो परमेय संख्या लिखा ना, क्योंकि बट्टे में है इसीलिए परमेय संख्या है, पिछला क्लास बताए थे ना,
जो P बटे Q के रूप में लिखेंगे, बटे में लिखते हैं, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। बस कंडीशन ये होता है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो अंश ये है, हर में कहीं भी जीरो नहीं है, इसीलिए परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखती है, ठीक है। किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम कैसा होता है तो समझो। हाँ, छोटा से बड़ा। जैसे देखो बता रहे, हम लिखते हैं 8 6 5 4 3। इसमें देखो सबसे छोटा कौन है? 3 तो 3 को लिखेंगे, उसके बाद 4 4 को, उसके बाद 5 5 को, उसके बाद 8 इसको बोलता है आरोही क्रम। समझे? छोटा से शुरू करो और बड़ा में खत्म करो, अंत मतलब खत्म। अंत। इसको बोलता है आरोही क्रम, ठीक है। पर ये देखो क्या है, ये ना परिमेय संख्या नहीं था, इसीलिए आसानी से कर लिए। लेकिन ये वाला परिमेय संख्या है, इसको आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसमें से ये बड़ा है कि ये कहना थोड़ा मुश्किल है। दो गो रहता तो बड़ा छोटा पता कर लेते थे केची वाला गुना से, है ना। लेकिन यहाँ 4 गो है, बड़ा कौन वाला बड़ा कौन वाला छोटा नहीं जान पा रहे ना। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, हाँ नीचे जो दिया है कितना लिखा है? 2। आगे वाला 9। तो देखो हम क्या करेंगे, ये वाला जो हम कर रहे हैं ना, तुम लोग पीछे करना, ठीक है। देखो 2 लिखे, उसके बाद 9 लिखे, फिर 3 लिखे, फिर 6 लिखे। एलसीएम करना। ऐसा नहीं जानते सर। हाँ नहीं जाता तो देखो हम कर देते हैं, ठीक है। पीछे तरफ करना। देखो पहले देखो 2 का पड़ा से लगा रहे हैं, 2 का पड़ा में 2 आता है, 6 आता है, तो 2 से लगा दिया, ठीक है। देखो एक बार में देखो 9 तो नहीं आता है ना, तो जो नहीं आएगा ना उसको ऐसे उतार देना। 9 नहीं आता, 9 को उतार दिए। 3 नहीं आता, 3 को उतार दिए, ठीक। देखो 2 का पड़ा में 2 आता है एक बार में, 3 और 9 नहीं आता है, तो 3 और 9 जैसे का तैसे लिख दिए। 2 का पड़ा में 6 आता है 3 बार। अब देखो 2 का पड़ा में कोई भी नहीं लगेगा, 1 भी नहीं, 3 भी नहीं, 3 भी नहीं, 3 भी नहीं, देखो है ना। तो हम क्या करेंगे, अब 3 से लगा देंगे। 1 नहीं आता, 1 लिख दिए। 9 आता है के बार बोलो ना, 3 बार में, ये 3 है, ठीक है। और ये 3 आता है एक बार में, ये 3 आता है एक बार में। अभी नहीं, अब देखो सबको गुना करो, ई लाइन को और ई लाइन को। पहले देखो 2 तिया 6, 6 तिया, बोलो 6 तिया 18। नहीं बोलेगी तो सारा याद करने दे देंगे। 18, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो गया बोलो ना, 18, याद रखना, ठीक। एलसीएम ले लो। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको सब बारी बारी से लिखेंगे। हाँ देखो ऐसे हल हल लिखना, ठीक। पहले देखो, पहले 1/2, उसके बाद 2/9, उसके बाद 4/3 ना, उसके बाद 4/3, उसके बाद 1/6। देखो यहाँ जैसे लिखा था ना, सबको ऐसे ऐसे लिख दिया, समझी। ये वाला तुमको अपना पेज में करना है, और ये वाला जो 18 लाए थे वो तुमको पीछे करना था। अब आगे देखो, सब में गुना का साइन देंगे, ऐसे ऐसे जैसे देते थे, ठीक। आप सब में ऐसे देंगे, 1 2 3 4, सब में बराबर दो, सब में ऐसे ऐसे करो, इतना करना। देखो कैसा दिख रहा है, उसी तरह तुमको करना होगा। उतारना बाद में, पहले देख लो। अब देखो मेरा एलसीएम कितना है, 18। तो सबका नीचे 18 लिख देना। 18 18 18 18। यहाँ तक समझ में आया? देखो फिर से बता दे रहे हैं, पहले हम एलसीएम करके 18 लाए, ठीक है, समझ में आया? अगर एलसीएम नहीं करेगा तो ध्यान से देखना, इन सब में से सबसे बड़ा कौन वाला है? 9, तो 9 का पारा पढ़ना है। पहले 9 एकम 9 एक बार पढ़े ना, तो देखो 2 का पारा में 9 आता है, नहीं आता है। 2 का पारा में 9 आता है, पारा पे और एक बार पढ़ो, 9 दूनी 18, अब 9 दूनी 18, 18 है ना। देखो 2 का पारा में 18 आता है, 9 बार में। अब 9 का पारा में 18 आता है 2 बार में। 3 का पारा में 18 आता है 6 बार में, आता है 3 का पारा में 18। 6 का पारा में 18 आता है 3 बार में। तो देखो 18 ऐसा है कि 2 का पारा में भी आया, 3 का 9 का पारा में भी आया, 3 का पारा में भी आया, 6 का पारा में आया। जो सभी का पारा में आता है ना, उसी को बोलते हैं एलसीएम, इसीलिए 18 हो गया, ठीक। तो अब देखो
अब हम पहले क्या किए, पहले 1/2 1/2 लिखे, 2/9 2/9 लिखे, 3/4 3/4 लिखे, 1/6 1/6 लिखे, सब में गुना का साइन दिए, सब में बट्टे लगा दिए, सब में बराबर दिए, सब में फिर से बट्टे लगा दिए, और नीचे नीचे सब में 18 लिख दिए। ठीक है, 4 बार लिख दे सर। तो 4 को है तो 1 2 3 4, जे को रहेगा तय को होगा, समझा। अब देखो क्या करना, ध्यान से देखना, 2 का पढ़ा में 18 के बार में आता है, तो 9 देखो अंश में भी लिखेंगे और हर में भी लिखेंगे। हाँ उसने, अब देखो उसने थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना, उसी तरह दिखेगा। अब यहाँ देखो क्या है, मतलब 9 का पढ़ा में 18 के बार में आता है, 2 बार में, तो 2 को अंश में भी लिखेंगे और 2 को हर में भी लिखेंगे। उसी तरह देखो 3 का पढ़ा में 18 के बार में 6 बार में, तो 6 को अंश में भी लिखेंगे और 6 को हर में भी लिखेंगे। अब देखो 6 का पढ़ा में 18 के बार में 3 बार में, तो 3 को अंश में भी लिखेंगे और 3 को हर में भी लिखेंगे। ठीक, हो सकता है इतना लंबा करेंगे तो बाद में भूल भी जाएगा, तो दोबारा क्वेश्चन और करेंगे तब धीरे धीरे माइंड में आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, देखो ये 9 है ना, 9 1 9, उसके बाद देखो इधर ये वाला हो गया, ये वाला 2 है ना, 2 दूनी 4, ये 6 है ना, 6 4 12 24, सीधा सीधी गुना करेंगे। ठीक है, ये 3 है ना, 3 1 3, भी समझ में आया। देखो ये 2 1 9 1 9, 2 दूनी 4, 6 4 24, 3 1 3। अब ध्यान से देखो नीचे 18 18 सब में है। हाँ, अब हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक देखो लिखेंगे, हमको निकालना है क्या, आरोही क्रम ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, अतः ऐसे देखो ओमेगा आ रो डी क्रम हो गया। ध्यान से देखो, हाँ देखो ये अंश ये हर में 18 18 18 18 सेम सेम है, इससे पता चला कौन बड़ा है कौन छोटा है, सो नहीं। पर अब हर में देखो, एक है 9, एक है 4, एक है 24 और एक है 3, इसमें से सबसे छोटा कौन वाला, 3 18 ई वाला छोटा है, तो ई वाला नहीं लिखेंगे, इसका ई वाला तो लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ई वाला तो था 1/6 ना, तो 1/6 लिखेंगे, ये सबसे छोटा है। और सेकंड में 2 अब इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसको ऐसे ऐसे दागी लगा सकता है या फिर मन में सोच लेना। अब इसको नहीं लिखना, खाली तीनों को ही देखना है। अब तीनों में से देखो, हाँ एगो 9 एगो 4 एगो 24, इसमें से सबसे छोटा कौन वाला, 4 वाला 4 वाला ना, तो ई वाला नहीं लिखेंगे, ई वाला लिखेंगे 2/9, तो यहाँ पे ऐसे लिखते देखो 2/9। ठीक, अब उसके बाद देखो ई वाला भी काम हो गया ना 2/9। अब देखो ई वाला बच्चा और ई वाला बच्चा, 9 इसमें से 9 छोटा ना 24 छोटा, 9 9 छोटा, तो ई वाला नहीं लिखेंगे, ई वाला लिखेंगे 1/2, तो यहाँ लिखते हैं देखो 1/2। उसके बाद देखो, ठीक है, अब तो ये भी हो गया ना, अब खाली एक एक बच्चा 24 वाला, 24 वाला इधर कितना लिखा है, 4/3 ना, तो देखो 4/3। अब ध्यान से देखो, हम कहीं कोमा नहीं लगाए हैं, हो सकता है आंसर में कोमा लगा दे, ठीक है, लेकिन अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन वाला, बोलो ना, ये वाला बड़ा था कि नहीं, ये वाला छोटा था, पहले लिखे थे, ये वाला बड़ा है, जैसे मुंह घुमा दो, इन दोनों में से बड़ा कौन वाला, 9 ये वाला, पागल है, ये वाला बड़ा था, हाँ समझा, इसीलिए इधर मुंह घुमा दो। समझ गए क्वेश्चन इन दोनों में से बड़ा कौन वाला है, 4/3। ये वाला, इसीलिए इधर मुंह घुमा दो। देखो ये सबसे छोटा था, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, आंसर हो गया। अब वही करो, मतलब ये वाला इतना होगा ना, ये वाला उससे बड़ा ही होगा, ये वाला उससे भी बड़ा होगा और ये वाला उससे भी बड़ा होगा। सर नेटवर्क धरा दिए जी। हाँ, टावर खड़ा कर दिए समझाने के लिए, समझ में आया। इसको बोलते हैं आरोही क्रम, छोटा से बड़ा। तो ये वाला तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर। तो समझ में आ गया सर, हमको समझ देखो उसी तरह, हाँ सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक, किसका किसका, 5 का 7 का 2 का 3 का, देखो इधर, हाँ कर दे 5 का 7 का 2 का 3 का, इधर देखो ध्यान से, ये ना ये सब किसी का पारा में नहीं आता है। देखो 5 का पारा में ना 7 आता है, ना 2 आता है, ना 3 आता है, लगा के फायदा नहीं। 7 का पारा में भी कोई नहीं आता है, 2 का पारा में भी कोई नहीं आता है,
और 3 का पारा में भी कोई नहीं आता है। जब किसी का पारा में कोई नहीं आएगा ना तब खाली गुना कर देना। ठीक, अब क्या कर देना है? गुना, वही एलसीएम होता है। तो देखो कितना आसान से, 7 बचे 35, 35 दूनी सर 70, ओ हाँ 5 देखो 5 सत्ते 35, हाँ 35 दूनी 70 और 70 तिया गुणा कर दो ना। देखो हम कर दे रहे 70 तिया 7 तिया 21 और 0 210 210। ठीक ना? देखो जब किसी का पारा में नहीं आए तो गुना कर देना होगा। 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70 और 70 तिया 210। एलसीएम हो गया 210। ठीक, कितना हो गया एलसीएम? 210। अब देखो सब इसको बारी बारी से लिखेंगे। पहले 4/5 तो 4/5, फिर देखो माइनस 2/7, फिर माइनस 1/2, फिर माइनस 1/3। चारों को लिखे देखो, 4/5, 2/7, 1/2 और 1/3। ठीक ना? अब देखो सब में गुना का साइन देंगे। समझ में आ रहा है ना? अब सब में बट्टे लगा देंगे, सब में बराबर लगा देंगे, फिर सब में बट्टे लगा देंगे। समझ में आया? अब देखो एलसीएम हम कितना ला के रखे थे? 210 इसको कहाँ लिखेंगे बोलो? नीचे 210, 210, 210, 210। सर हम ऐसे करके तो निकाल सकते हैं। जैसे निकाल। ठीक, अब आगे देखो। हाँ, ऐसे ही गुना करने से एलसीएम देखो हम शुरू में करते थे ना, 5 को 7 से गुना किए थे, 35 हुआ था। 35 को 2 से किया 70 और 70 किया 200। हाँ, इसको पहले रात में करके रखे थे। ठीक है, तो देखो 210, 210, 210, 210। पिछला बार 18, 18 आया था, इस बार 210 आया। अगला क्वेश्चन पढ़ेगा ना और बढ़ ले जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो। हाँ, तुम लोग को करना है क्या? ध्यान से देखो, ये कितना लिखे? 5 अब बोलो 5 का पारा में 270 के बार में आता है। 270 के 210 हाँ सॉरी 210। ठीक, देखो इधर हम कर रहे थे 5 का पारा में 210 कितना बार में आता है? 5 का पारा में 210। हाँ, देखो ये वर्षा, उसके लिए क्या करना होगा? तुमको ये जानना होगा कि 5 का पारा में 210 कितना बार में आता है ना, भागा लगाना होगा। देखो हम भागा लगा रहे 5 का पारा में। देखो इससे पहले 2 को देखो 21। हाँ, 5 का पारा में 21 आता है, उससे कम 20 के बार में। तो देखो यहाँ 4 लिख देंगे, 405। 4 बचे 20 हो गया, पर यहाँ 21 है ना, एक ज्यादा है कि नहीं? तो एक फिर इसका आगे आ जाएगा, कितना बन जाएगा? 11 10। ओ हाँ एक तीन बता दे। वर्षा को समझ में नहीं आया? देखो ऐसे बता रहे हैं, इधर देखो 210 लिखे, ये वाला दिख रहा है, इसको 5 से भागा लगा दे। ये 5 है, देखो 5 4 20, घटा दो 1, ये 0 उतार दो, 10 हुआ। 5 दूनी 10, कितना बन गया? 42। नहीं दिख रहा? देखो 42 बना ना, तो सुनो नीचे भी 42 लिखेंगे और ऊपर भी 42, अंश में भी 42 और भाग में भी 42। समझे? अभी वाला करते हैं। देखो ये वाला हो गया ना, सभी बारी बारी से करना होगा। ठीक, इसलिए टाइम लगेगा। 7 का पारा में देखो 21 के बार में आता है, 4 का पारा में 3 बार में 3 बार में। तो देखो ऊपर भी देखो 3, नीचे भी 3। देखो लेकिन यहाँ पे 0 भी है, ये 0 तो भी बैठा दो। 2 का पारा में 21 तो नहीं आता है, भागा लगा के देखना होगा। तो ध्यान से देखो 210 लिखे, 2 से भागा लगा रहे हैं। ठीक है, देखो तो 2 1 का 2 कट गया, एक बार में लगाए। अब 10 उतार दिए, 2 को संख्या उतारे की देखो 0 लगता है। हाँ, अब 2 का पारा में 10 5 बार, तो ये कितना बन गया? देखो 105। तो 105 नीचे भी लिखेंगे और 105 ऊपर भी लिखेंगे, अंश में भी हार में। अब आगे देखो ये वाला। ठीक, 3 का पारा में 21 कितना बार में आता है बोलो? 7 बार में। तो यहाँ 0 है ना, तो 7 के बाद 0 लग गया, तो 70 बन गए। 70। ठीक है, हो गया। अब देखो सीधा सीधी गुना करेंगे। हाँ, ये कितना है? 4 ना, 4 को 42 से गुना करेंगे। देखो कैसे गुना करेंगे, पहले 4 का पारा 2 बार पढ़ो, 8 और 4 4
16। आगे देखो। हाँ, दो का पढ़ा 30 बार पढ़ेंगे तो 3 दूनी 60। ठीक है, ऐसे भी 3 दूनी 6 और एक 0 ठो। आप यहाँ माइनस का साइन है, माइनस लगा दो। ठीक, आगे देखो इधर 105 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे ना तो वही वाला होता है। और यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, और यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस, प्लस माइनस माइनस। देखो 70 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे ना तो 70 होगा। मतलब वहाँ माइनस भी पड़ अब जाए। यहाँ माइनस है ना तो माइनस लगा देंगे, हो गया। अब लिखते हैं आरोही क्रम में। ठीक, अतः सर ये वाला टेस्ट में देंगे। हाँ, आरोही क्रम में। ठीक, देखो। हाँ, अब इधर देखो, नीचे 210 210 210 210, नीचे सेम सेम। सबसे छोटा कौन वाला है? तो 16 देखो पहले 168, फिर -60, फिर -105, फिर 70। 60 वाला है। हाँ, 60 60 सबसे छोटा है। बोलो, -70, ये सर 60 वाला। 60 वाला। हाँ। सुनो मेरी बात ध्यान से, जो पहले ये देखो, जो माइनस में है वही छोटा होगा। क्या सर तो देखो, बोले? तीनों में माइनस है ना, सब इन तीनों ही छोटा होगा। माइनस वाला छोटा होता है, प्लस वाला बड़ा होता है। ठीक है, पहले देख लो, पहले माइनस और प्लस में डिसीजन लो। तो माइनस वाला छोटा और प्लस वाला बड़ा। इसमें प्लस है, ती तो बड़ा है। इन तीनों में माइनस है। देखो तीनों में से सबसे छोटा कौन वाला होगा? बोलो। 5 ने 60। याद रखना, अब माइनस वाला में जो सबसे बड़ा है ना वही सबसे छोटा है। ठीक है, इधर देखो, ये है 60, ये 105 और ये 70। तो 60 105 70, इसमें से सबसे छोटा कौन वाला? बोलो। सर 60 है सर। इधर देखो, 60 105 और 70, इसमें से सबसे बड़ा कौन वाला है? बोलो। सर 105 बड़ा है तो यही वाला सबसे छोटा है क्योंकि माइनस में है। सर एक भी तो सब में तो मैंने। हाँ, ये वाला देखो, ये तो 60 हो गया। ठीक है, और एक 105 हो गया और एक 70 हो गया। तो 60 70 और 105 में से बड़ा कौन? 105 बड़ा है ना, तो माइनस लगा है, इसीलिए यही वाला सबसे छोटा है। मान ले कि चलो। हाँ? मानते हैं कि मानना नहीं है सबसे छोटा। सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आया? ध्यान से देखो, हाँ देखो ध्यान से, संख्या रेखा ऐसे होता है। इधर मान लो 0 के बाद इधर होगा 1 2 3 4, करते करते आ जाएगा 168, आएगा कि नहीं? बढ़ेंगे तो इधर देखो, 0 के बाद 1, यहाँ 2 3 4 100, समझ गए, समझ गए। 168 आएगा। समझ गए। ध्यान से देखो, इधर करेंगे तो -1 -2, करते करते ध्यान से देखो -60 आएगा, फिर बढ़ेंगे तो -70 आएगा, फिर बढ़ेंगे तो यहाँ पे -105 आएगा। इस तरह आएगा। संख्या रेखा ऐसे ना होता है, इधर 0 इधर प्लस इधर माइनस। पर इधर देखो गिनती होता है, 1 होता है 2 होता है 3 होता है 4 होता है 5 6, पढ़ते पढ़ते 168 आ जाएगा। इधर देखिए माइनस होगा, -1 -2 -3 -6, करते करते -60 आ जाएगा, फिर 61 62 63, करते करते 70 आ जाएगा, फिर 71 72 73, करते करते 105 आएगा। आएगा कि नहीं? गिनती नहीं जानती? हाँ, तो गिनती में आएगा। इसमें से सुनो, देना वाला बड़ा और बाया वाला छोटा। ऐसे देखो, दिख रहा है ना? ऐसे करके देख रहा है। ये मेरा देना हाथ है, ये छोटा, अभी बाया हाथ है, ये बड़ा। देना वाला छोटा, देखो ये वाला, ये इन दोनों में से ये वाला दाहिने तरफ दिख रहा है और ये वाला बाया तरफ दिख रहा है। इन दोनों में से ये वाला छोटा, ये वाला बड़ा। या फिर ऐसे समझो ना, देखो इधर वाला सबसे छोटा होता है, तो ये वाला सबसे छोटा, उसके बाद ये वाला, मतलब इससे बड़ा होगा ये वाला, फिर उसके बाद बड़ा होगा ये वाला। ठीक, जैसे देखो पहले 0 से बड़ा क्या होता है, मतलब इधर देखो 0 से छोटा -1, -1 से छोटा माइनस, फिर उसके बाद -60 उससे भी छोटा, और -61 उससे भी छोटा, और -70 उससे भी छोटा, -71 उससे भी छोटा, और -105 उससे भी छोटा। समझी? तो 105 तुमको दिख रहा है लेकिन माइनस में लगा है, इसीलिए यही वाला सबसे छोटा है। नहीं समझी तो फिर से देखो, बता रहे हैं। देखो वर्षा 168 लिखे,
उससे पहले इधर 167 होगा, तो छोटा होगा कि नहीं। फिर 166 होगा, वो भी छोटा। फिर 165, 62, 63, है ना, 61, फिर 60, फिर 59, फिर 58, है ना, घटते ना आएगा। तो यहाँ पे करते करते देखो 0 और 1 आएगा, तो 68 और 0, 1 में से छोटा कौन, 1 है, और 1 से भी छोटा 0, और 0 से छोटा -1, फिर -2, -3, -4, -60। सोचो -60 उससे भी छोटा है, 0 से छोटा। फिर 61 करेंगे, वो भी छोटा। मतलब इधर बढ़ते जाएंगे ना तो छोटा हो ले जाएगा। ध्यान से देखो ना, अगर इधर बढ़ेंगे तो छोटा होगा, ठीक है, और इधर बढ़ेंगे तो बड़ा होगा। तो देखो हम इधर बढ़ रहे हैं ना, तो जैसे जैसे बढ़ेंगे वो छोटा हो ले जाएगा, समझी। मतलब जैसे देखो, अगर 0 तो इतना बड़ा है, तो अब ये धीरे धीरे छोटा होते रहेगा, ऐसे ऐसे करके। यस सर। छोटा हो ले जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे छोटा हो जाएगा। जैसे ई वाला देखो 0 है, ई वाला इसका 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 होगा। तो 105 के पास क्या है, सबसे छोटा है। ये समझाने के लिए है, ठीक है। मतलब गिनती में देखो, अब ध्यान से देखो, हाँ ऐसे बता रहे, ठीक है। 105, 100 के बाद देखो हम 200 मान लिख देते हैं, 200 पर माइनस लिखे हैं, ये माइनस है, हाँ। तो देखो 200 और 105, ये -200 और -105, इन दोनों में से छोटा कौन वाला, 200। 200 छोटा है, क्योंकि ये वाला इधर है, इधर वाला छोटा, इधर वाला बड़ा। समझ कितने गए। याद है, हाँ। जैसे देखो और बता रहे हैं, हाँ छोटा। हाँ, देखो ध्यान से मिला के कर दे, देखो सेखा रहेगा कितने, यहाँ 0, उधर हो गया 5, 6 कुछ भी, हाँ। इधर लेते हैं -50 और इधर लेते हैं -100। अब बोलो इन दोनों में से छोटा कौन, 100। 100 छोटा, क्योंकि वाला इधर है, जो इधर रहेगा वही छोटा, वो वाला उधर है ना बड़ा। जैसे इन दोनों में से हम पूछे थे ना कौन छोटा कौन बड़ा, ये वाला देखो देना तरफ का, ये वाला बाया तरफ का, है ना। आगे देखो कर रहे हैं, हाँ। देखो गिनती बढ़ेंगे ना, यहाँ 0, तो देखो पहले आएगा 100 और उसके बाद आएगा 200, है ना। इधर से चलना है, ऐसे ऐसे चलना है। तो अब 100 और 200 में छोटा कौन, 200। 200, क्योंकि माइनस लगा है, माइनस हट जाएगा ना तब 200 बड़ा होगा, ठीक है। तो उसी तरह से देखो हम बता रहे हैं, जैसे देखो पहले यहाँ 0 लगा दिए, उसके बाद यहाँ लगा दिए 60 माइनस में, फिर यहाँ लगा दिए, देखो 60 के बाद 70 आता है कि नहीं, उसके बाद 105 आएगा कि नहीं, है ना। तो इसमें से सबसे छोटा कौन वाला है, 105। हाँ 105 सबसे छोटा, उसके बाद 70 और उसके बाद 60। देखो यहाँ से 105 है, तो ई वाला सबसे छोटा, तो हम ई वाला लिखेंगे -1/2। देखो इस लाइन का सेंटर पे देखो -1/2 है, तो लिखेंगे -1/2। अभी ये वाला हो गया तो इसको काट दो। अब देखो 70 और 60 में से छोटा कौन वाला, 70 वाला छोटा, तब ई वाला नहीं लिखेंगे, ई वाला लिखेंगे -1/3। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे -1/3। अब इधर देखो 105 हो गया, 70 हो गया, खाली 60 बचा, तो ई वाला नहीं लिखेंगे, ई वाला लिखेंगे -2/7। अब देखो माइनस वाला सब खत्म हो गया, प्लस में कोई टेंशन नहीं, प्लस में बड़ा ही वाला बड़ा होगा, छोटा ही वाला छोटा होगा, माइनस में टेंशन देता है। अब एक तो बच गया ना 168, तीनों तो लिख चुके हैं, कितना है 4/5, तो लिख देंगे 4/5। अब सुनो ये तो सबसे छोटा था, सब में माइनस लगा है, तीनों में याद रखना, ये छोटा और ये उससे बड़ा, इसीलिए इधर मुंह घुमा देंगे। ये छोटा ये उससे, इसीलिए इधर मुंह घुमा देंगे। ये छोटा ये उससे, इधर मुंह घुमा देंगे। मतलब ये वाला है सबसे बड़ा, ये वाला उससे छोटा, ये वाला उससे छोटा और ये वाला एकदम, ठीक है। तो यहां तक उतार लो और छुट्टी।